बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम 2 है, इसमें 15 मॉडल सेट दिया हुआ है, जिसमें एक हो गया है, आज दूसरा होगा। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? कूट के अनुसार इसका आंसर लगाना है। एक में दिया हुआ है बच्चों के, दूसरा में स्त्रियों के, तीसरा में जनजातियों के, चौथा में है दलितों के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि 1, 2, 3 मतलब सही है, तो सी नंबर हो जाएगा। मतलब बच्चों के हो जाएगा, स्त्रियों के हो जाएगा, जनजातियों के हो जाएगा, लेकिन दलितों का नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दलितों का जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह कहाँ निहित है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय स्वशासन में, या दोनों में? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्र सरकार में। सिर्फ केंद्र सरकार में है अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब छूटा हुआ शक्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो वह बीमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बीमा। संघ सूची के अंतर्गत बीमा आता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता, तो शून्यकाल नहीं आता। बजट सत्र आता है, स्थगन प्रस्ताव आता है, दोनों आता है, लेकिन शून्यकाल विधायी शक्तियाँ मतलब विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता प्रशासन की। चलिए नेक्स्ट है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वह प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, सार्वजनिक उपकरण समिति में होता है, लोक लेखा समिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? राइट कौन सा है वह देखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है, उसका अपना क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी है। मूल क्षेत्राधिकार है और कोई अपील भी कर सकता है, ये भी है। या केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट जो उत्तर है उसका चयन करना है कूट के अनुसार। तो देखिए इसमें कूट नंबर पहला है दिया हुआ कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना प्रतिज्ञान करेगा, पहला में दिया हुआ है। दूसरा में दिया हुआ है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। उसके बाद है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और उसके बाद चौथा में दिया हुआ है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। अब इसके आधार पर हमको ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देना होगा। इसमें दिया हुआ है इसमें से कौन कौन सा मतलब भारतीय संविधान के अनुसार सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1, 3 और 4। 1, 3 और जो 4 था वह सही था और बाद बाकी गलत है। नेक्स्ट है कि 2003 में कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? तो 2003 में जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है वह संथाली जोड़ी गई है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 गो था। ऑप्शन के अनुसार इसमें संथाली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संथाली। और उससे पहले नमक जोड़ी गई थी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और अभी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में है? इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा 51 के क में है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करे। वह किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 51 के क में। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, तो किससे किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा यह किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 में, डेट सहित मंथ सहित याद रखिएगा, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो वह हो जाएगा कि अनुवांशिक विभिन्नता के। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है अनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है, तो नाभिकीय शक्ति। कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टुमोरोज बायोस्फीयर सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वह जाएंगे वंदना शिवा। करेंट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा
प्रारंभिक उपभोक्ता के उदाहरण है। कूट के अनुसार इसका भी आंसर देना है। चींटी, हिरन, बाघ, लोमड़ी, इसमें से पूछ रहा है कि कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। पहला उपभोक्ता तो हो जाएगा इसमें हिरन। हिरन ही पहला उपभोक्ता है क्योंकि वह डायरेक्ट पेड़ पौधा को खाएगा, मतलब कि चींटी नहीं खाएगा, बाघ, लोमड़ी सब तो नहीं खाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। अभी जो अप्रैल 2023 के अनुसार पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है। तो कोल्लम जो है वह केरल राज्य में। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राज्य और एक उर्वरक परियोजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। कितना है? भारत का स्थान 13वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? हमारा जो राइट आंसर होगा वह 5.9 हो जाएगा। चलिए, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो टेरॉन 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर टेरॉन 1 हो जाएगा। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहली कंपनी कौन है? भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहली जो कंपनी है वह है एयरटेल। कौन हो जाएंगे? एयरटेल। चलिए नेक्स्ट है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 200 बाघ की वृद्धि हुई है। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह निशानेबाजी से है। किस खेल से? निशानेबाजी से है। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है वह ऑस्टिन बटलर को दिया गया। ऑस्टिन बटलर को दिया गया। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़े के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? मतलब कौन सा देश सबसे आगे है कच्चे इस्पात के उत्पादन में? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह सबसे आगे चीन है, उसके बाद दूसरा पर भारत, उसके बाद जापान। चलिए नेक्स्ट है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के मध्य किया गया है? वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के मध्य किया गया है? तो वह हो जाएगा सिंगापुर के मध्य किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस कोटि की है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। हाल ही में लंपी प्रोवेक्ट टीका का किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में लंपी प्रोवेक्ट टीका को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अजरबैजान को और तजाकिस्तान को, दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। भारत में 16वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है? तो कुल वैध मतों का कितना परसेंट? तो 64.03% उनको प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चिकित्सक क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है वह हो जाएंगे कैटालिन कारिको और डू ब्रिसमैन दोनों को। चलिए नेक्स्ट है बजट 23-24 में मनरेगा के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़ रुपए। कितना? 60,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश की टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व
वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। तो इसका जो विषय हो जाएगा वन्य जीव दिवस 2023 का वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑपरेशन गंगा जो पुस्तक है उसके लेखक हैं तरुण पिथौरी, तरुण पिथौरे। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? तो मुंबई इंडियंस ने इस खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। किसको? दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन नई चीन में भी नहीं हुआ था, जापान में भी नहीं, मलेशिया में भी नहीं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वह 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो सेवा कर, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की है? तो इसकी जो सिफारिश है वह केलकर समिति के द्वारा की गई है, केलकर समिति के द्वारा। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नकदी लेन देन जो सिद्धांत है वह फीसर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग के दर्जा वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? आत्मा को नियंत्रण की जो शिक्षा है वह 6ठा शिलालेख में दिया गया है। सैंदव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? आलमगीरपुर जो है वह हिड्डन नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो सतपथ ब्राह्मण में। देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देवपारा अभिलेख का संबंध विजयसेन से है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 मतलब 50% था। किसने देव मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी? तो देव मार्ग प्रतिष्ठान की जो उपाधि है वो बुक्का प्रथम ने धारण की थी। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? जजिया कर औरंगजेब द्वारा पुनः 1679 ईस्वी में लागू किया गया। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की स्थापना किसने किया? तो बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। नेक्स्ट है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पहाया विद्रोह बिहार और झारखंड से है। 1857 के क्रांति के किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इलाहाबाद से जो दबाया था ब्रिटिश नायक था वह हो जाएगा कर्नल नील था। कर्नल नील इलाहाबाद में दबाया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो नहीं लिखी गई है, यंग इंडिया लिखे हैं, हरिजन भी लिखे हैं, मेरी कहानी ये नहीं लिखे हैं, हिंद स्वराज भी लिखे हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह 41वां अधिवेशन में। आप लोग बताइएगा कि बिहार के अंदर जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट में आप लोग लिखिएगा। देखते हैं कि कितने लोग हैं जिनकी तैयारी इस लेवल तक हो गई है। आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 100% रिपीट होने का चांस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को किस क्रांति का प्रमुख नारा है? तो ये जो क्रांति हो जाएगा वो फ्रांस की क्रांति का नारा है, फ्रांस की क्रांति का। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो भौतिक राशियों की बल और भार की जो इकाई है वह एक ही है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सा जो समीकरण सही समीकरण को दर्शाती है? देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अंतर है स्थितिज ऊर्जा है। यही सही हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली जो प्रमेय है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होती है? तो संपीड़न और विरल जो उत्पन्न होती है वह किसकी भिन्नता के कारण? तो हवा का दबाव के कारण। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और जो सीधी छवि है उसके लिए जो उसका आवर्धन होना चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? परमाणु के बारे में जो सत्य नहीं है, तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यही सत्य नहीं है। सत्य है परमाणु का आकार छोटा होता है, एकदम सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने
की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसकी जो विशेषता है उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के में विपरीत परासरण प्रतिक्रिया को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो क्षारीय है लेकिन एल्युमिनियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो नीले लिटमस को जो लाल करेगा वो सिरका करता है। कौन सा करता है? तो नीले लिटमस को जो लाल है वह सिरका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टीडियम में समानता किस नाम से जाना जाता है? तो इस सभी को क्या कहते हैं? हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप? हाइलोजन। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? तो इसका जो व्यावसायिक निर्माण है वो हैबर प्रतिक्रिया में होता है। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? माइकोलॉजी का अध्ययन कवक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो वह जल। सबसे ज़्यादा कोशिका में जल पाया जाता है। पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में XY समूह होता है, स्त्री में XX। अमीबा में प्रजनन कैसा होता है? अमीबा के अंदर जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो कौन सा परिसंचरण तंत्र के अंग नहीं है? बड़ी आंत नहीं है। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियां में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो जड़, तना और पत्तियां में स्पाइरोगाइरा को विभेदित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट के अनुसार है। एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ राज्य है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है वह हो जाएगा दूध सागर, कर्नाटक के अंदर आता है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ आता है? कर्नाटक के अंदर आता है। बरकाना कहाँ है? तो बरकाना हो जाएगा दूध सागर कर्नाटक के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो गोवा में आता है। एक का 4 हो जाएगा। बरकाना हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद डुडुमा हो जाएगा उड़ीसा में है। और किलियूर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। 4, 3, 2, 1। दूध सागर गोवा में पड़ता है। दूध सागर कहाँ? तो गोवा में। चलिए नेक्स्ट है माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है वह ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। भौगोलिक लक्षण एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ भौगोलिक लक्षण है और एक तरफ भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सर्क क्या है? तो यह हिमनद के अपर्दनी लक्षण है। सर्क यारडोंग क्या हो जाएगा? तो ये जो यारडोंग है यह क्या हो जाएगा? सर्क हो गया। सर्क का हो गया हिमनद के अपर्दनी लक्षण। ठीक है, ये तो सर्क का हिमनद के अपर्दनी लक्षण। यारडोंग का हो जाएगा वायु के अपर्दनी लक्षण। ठीक है। बरखाना हो जाएगा वायु के निरपेक्षण लक्षण हो जाएगा। और ड्रमलिन हो जाएगा लास्ट बच गया हिमनद के निरपेक्षण लक्षण। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 4132 ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है स्वच्छ आसमान है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? 5 गो नदी में शामिल नहीं है, पंचनद में शामिल नहीं है। कौन? तो सिंधु। ब्यास, सतलज, झेलम है, सिंधु नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खदान क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खदान क्षेत्र नहीं है। मलाजखंड नहीं है। मयूरभंज, अनंतपुर और बलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र है। 87 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व किसका न्यूनतम है? तो मिजोरम का था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन निम्नलिखित में से दिया हुआ इसमें से सत्य है? 88 का जो राइट आंसर होगा वह ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं हैं, यही कथन सत्य है। बाद बाकी जो ऊपर दिया हुआ है यह सब गलत है। चलिए नेक्स्ट है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी से जो कृष्णा डेल्टा है उसके जो तट है उसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जमशेदजी ईरानी हो जाएंगे। जमशेदजी ईरानी, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेदजी ईरानी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कंपनी के महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान नहीं है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इंडिया लिमिटेड का महारत्न की कंपनी का दर्जा नहीं है। मल्टीपॉक्स नामक बीमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो इसको जो नाम दिया गया था वह एम पॉक्स दिया गया था। दलाई लामा
दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा का लोक नृत्य है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? राफेल विमान किस देश से? फ्रांस से खरीदे गए हैं। किससे? फ्रांस से। लुप्त संख्या दिया होगा मैथ इसका, आप लोग इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे करा दिया जाएगा और वहाँ पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके सेट लगाइएगा, तो वहाँ से भी आंसर इसको मिला लीजिएगा। यहाँ भी हम बता दे रहे हैं कि 96 का जो आंसर हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। समुच्चों के अनुसार यह क्रम दिया हुआ है। 97 इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, तो 98 का सी हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा। और 100 लास्ट क्वेश्चन आज का 100 का हो जाएगा 32। आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालना है, बना लीजिएगा आप लोग। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। थोड़ा आज नॉइस ज़्यादा आ गया है क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया इसलिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।